क्लास इससे बैक वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 तक कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप चेक करेंगे कैटरीना बोट फ्रूट्स फॉर 223.65 एंड वेजिटेबल फॉर 348.75। हाउ मच डिड सी स्पेंड। अब कैटरीना ने कुछ रुपीज़ के फ्रूट खरीदे हैं, कुछ की वेजिटेबल खरीदी हैं। आपको टोटल स्पेंड चेक करना है कि टोटल उसने कितने अमाउंट खर्च किए हैं। तो सेम लिखेंगे फ्रूट बाय कैटरीना बोट फ्रूट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 223.65 रुपीज़। और कैटरीना बोट वेजिटेबल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 348.75। देन क्या निकालना है, स्पेंड निकालना। तो टोटल स्पेंड इज इक्वल टू दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे 223.65 प्लस 348.75। अब इन अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे 223.65 और 348.75। इस वैल्यू इन वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐड आप सेल्फ करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। प्रियंका परचेज अ हिंदी बुक फॉर ₹135.25 and English book for ₹220.50 and mathematics book ₹380.75. How much did she spend on these book। तो सेम परचेज हो रही है हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश की बुक्स। तो टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल के लिए तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो सेम लिखेंगे प्रियंका परचेज्ड हिंदी बुक अ हिंदी बुक इज इक्वल टू ₹135.25। प्रियंका परचेज अ इंग्लिश बुक इज इक्वल टू ₹220.50। प्रियंका परचेज अ मैथमेटिक्स बुक इज इक्वल टू ₹380.75। टोटल स्पेंड इज इक्वल टू तीनों अमाउंट को क्या कर देंगे ऐड 135.25 220.50 380.75। तो तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे। अमाउंट को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐड आप सेल्फ करेंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कंडीशन दी है। आई हैड ₹800 विद मी। आई बोट आइटम्स वर्थ ₹348.50। वट अमाउंट वाज लेफ्ट विद मी। तो सेम लिखेंगे आई हैड मनी। आई हैड इज इक्वल टू ₹800 और स्पेंड या बोट वर्थ इज इक्वल टू रुपीज़ या आइटम वर्थ्स के लिए हमने कुछ वर्क खरीदा है 368.50। तो लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू 800 सब्सट्रैक्ट
368.50। अब इस अमाउंट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 800.00 365.50। इस टाइप से सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ टी इज़ ₹429.50 and that of a belt ₹579.50 which cost more and by how much। तो कॉस्ट टी के लिए, सॉरी कॉस्ट ऑफ टाई है, टी नहीं है, टाई। कॉस्ट ऑफ टाई तो इस टाइप से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ टाई इज इक्वल टू ₹429.25। कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू ₹579.50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करना है किस कंडीशन में मोर स्पेंड हो रहा है, तो किस में स्पेंड हो रहा है, बेल्ट। तो लिखेंगे मोर अमाउंट स्पेंड, कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज मोर देन टाई। कितनी मोर है, हाउ मच, तो सेम लिखेंगे हाउ मच इज इक्वल टू 579.50 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 429.50। इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेम कंडीशन क्या बनेगी, 579.50 429.50, सॉरी 25 है, 25। अब ये सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 25 है। क्लियर है। तो कितनी मच किस में ग्रेटर थी, बेल्ट की, तो इस हिसाब से बेल्ट लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज़ मोर देन टाई। हाउ मच कितनी मोर है, 579.50 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 429.25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। I purchase a doll for a store ₹275.55 and candy ₹252.25 and a toy for ₹228.20. What did I spend in all? If I get a 500 rupees note and 300 rupees to the shopkeeper, what shall I get back? देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि परचेज अमाउंट हो रही है डोल के लिए, कुछ वैल्यू परचेज की है, डोल और कैंडी परचेज की है। तो डोल परचेज इज इक्वल टू कितने रुपीज़ में परचेज हुई है, ₹275.55। कैंडी परचेज इज इक्वल टू ₹252.25। देन टॉय परचेज हुआ है, टॉय परचेज इज इक्वल टू ₹228.50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमें निकालना है टोटल स्पेंड, तो लिखेंगे टोटल स्पेंड इज इक्वल टू तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे। तो इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो एक तो आंसर आपके पास ही आ जाएगा, इसको आप सेल्फ निकालेंगे। ऐड करनी है तीनों अमाउंट। अब निकालना है शॉपकीपर को हमने कितने रुपीज़ गिव किए, 500 और 300 रुपीज़ के नोट। तो शॉपकीपर को कितने रुपीज़ गिव किए, तो आई टेक बैक, आई गिव अमाउंट, या आई गिव रुपीज़ ऑफ शॉपकीपर को कितने, 500 रुपीज़ और 300 रुपीज़, यही तो टोटल गिव दिए हैं। तो 5 और 3 कितनी हो जाएगा, 800 रुपीज़ हमने उसको गिव दिए है। और रिटर्न अमाउंट कितनी मिलेगी,
तो आई गेट बैक तो सेम लिखेंगे, आई गेट बैक अमाउंट इज इक्वल टू 800 में सब्सट्रैक्ट करेंगे, 800 में सब्सट्रैक्ट करेंगे किस अमाउंट को, जो ये हमारे पास ऐड करके अमाउंट आएगी, इन दोनों को जो ऐड करके अमाउंट आएगी उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। सेम जो टोटल स्पेंड है, टोटल स्पेंड में से 800 को सब्सट्रैक्ट 800 में से टोटल स्पेंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कितनी अमाउंट हमारे पास बैक हो रही है। तो क्वेश्चन में ये कहा था कि डोल परचेज़ की है 275.55 रुपीज़ में, कैंडी परचेज़ है 252.25 रुपीज़ में, टोए परचेज़ हुआ 228.20 रुपीज़ में। तो टोटल स्पेंड के लिए हम तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे। अब जो शॉपकीपर को हमने रुपीज़ दिए हैं वो 500 और 300 के नोट दिए हैं, 300 और 500 के नोट्स दिए हैं। तो 500 और 300 मीन्स हमने उसको कितने रुपीज़ दिए हैं, 800। अब 800 ये टोटल रुपीज़, ये टोटल ही तो सामान खरीदा हमने, ये तीन वैल्यू खरीदी थी। तो इन तीनों वैल्यू की जो अमाउंट आएगी उसे 800 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इतने अमाउंट हमें शॉपकीपर क्या देगा, बैक देगा। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज ₹12.45, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 सच इरेजर। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज इक्वल टू ₹12.45। कॉस्ट ऑफ कितने के लिए निकालने हैं, 75 इरेजर्स, इज इक्वल टू 12.45 मल्टीप्लाई 75, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अ डायरी कॉस्ट ₹26.75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 सच डायरीज। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन डायरी इज इक्वल टू ₹26.75, कॉस्ट ऑफ 15 डायरीज इज इक्वल टू 26.75 मल्टीप्लाई 50। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप सेल्फ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कॉस्ट ऑफ 30 कैलकुलेटर इज। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 30 कैलकुलेटर्स इज इक्वल टू ₹22,425 ये गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर। तो कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर के लिए निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2425 डिवाइडेड बाई 30, 30 से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड आप सेल्फ करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन हैज़ डोनेट ₹21,120 टू ग्रांट 12 स्कॉलरशिप इन इक्वल वैल्यू, हाउ मच विल बी ईच स्कॉलरशिप। तो एक मैन है जो डोनेट कर रहा है 21,120 रुपीज़, इसे डिवाइड कर रहा है 12 पर्सनस में, मीन्स 12 वैल्यूज़ में डिवाइड कर रहा है। तो 12, तो सेम लिखेंगे डोनेट अमाउंट, डोनेटेड अमाउंट इज इक्वल टू ₹21,120 रुपीज़। तो आपको ईच की क्या निकालनी है, स्कॉलरशिप, डोनेटेड स्कॉलरशिप अमाउंट, डोनेटेड स्कॉलरशिप डोनेटेड स्कॉलरशिप इन 12, डोनेटेड स्कॉलरशिप इन, या इसी टाइप से रहेगा, डोनेटेड स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 121,120 और ईच स्कॉलरशिप
ईच स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 21,120 से डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वही आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड आप सेल्फ करेंगे। क्लियर है? एक सेकंड। डोनेटेड 12 स्कॉलरशिप, डोनेटेड वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप इन 12 पर्सन। इस टाइप से लिख ले, डोनेटेड स्कॉलरशिप इन 12, डोनेटेड स्कॉलरशिप इन 12 पर्सन लिख ले यहाँ पे। 12 पर्सन इज इक्वल टू जो डोनेटेड वो को 12 पर्सन में तो डिवाइड करनी है। ईच के लिए ईच स्कॉलरशिप कितनी आ जाएगी? डोनेटेड स्कॉलरशिप इन 12 वैल्यूज, ये 12 टोटल इस टाइप से लिख लें। टोटल स्कॉलरशिप भी लिखेंगे, वो भी आपके पास बेटर होगा। जो इस टाइप से लिखना चाहे, कोई इजी लैंग्वेज मिले उस टाइप से लिख लें आप। डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन चेक करेंगे। कॉस्ट ऑफ 19 केक्स इज़ 332.50। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 केक? तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 19 केक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 330.50। कॉस्ट ऑफ 1 केक इज इक्वल टू 332.50 डिवाइडेड बाई 90। इससे इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करेंगे। एक्सरसाइज 10.5। 10.5 में आप चेक करेंगे राउंड ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इन नियरेस्ट रुपीज़। तो इन वैल्यूज़ को आपको नियरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करना है नियरेस्ट रुपीज़ में। तो सेम आप इस वैल्यू को चेक करें। वैल्यू आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पे यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। रुपीज़ में जो वैल्यू हमारे पास दी है 122.85, यही तो वैल्यू दी है। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? ये रुपीज़ है, फर्स्ट वैल्यू रुपीज़ में बनेगी, ये पैसे में बनेगी। तो रुपीज़ 120 ऐसे लिख लें इसको। 122 रुपीज़ 85 पैसे, ऐसी तो बनेगी ये वैल्यू। इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको राउंड ऑफ लिखना है, तो राउंड ऑफ कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास ये जो अमाउंट है ये 50 पैसे से ग्रेटर है तो एक इंक्लूड ऐड कर देंगे। अगर 50 पैसे से स्मॉलर है तो सब 1 सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, स्मॉलर ही रहने देंगे। तो ये आप चेक करेंगे 50 से ग्रेटर है, 50 पैसे से ग्रेटर आ रही है तो 1 ऐड कर देंगे। तो वैल्यू राउंड ऑफ क्या बन जाएगी? 123 रुपीज़। तो ये हमने क्या बना लिया? राउंड ऑफ। इस टाइप से क्या बन जाएगा? राउंड ऑफ बन जाएगा। क्लियर है? एज इट इज़ बी पार्ट चेक करें। बी पार्ट से और क्लियर हो जाएगा। देखो 341.33, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 341 रुपीज़ 33 पैसे। अब आप चेक करें 33 50 से स्मॉलर वैल्यू है तो वैल्यू क्या रहेगी? 341 रुपीज़। क्लियर है? अगर इंक्रीमेंट है 50 से ग्रेटर है तो इंक्रीज करना है, वरना वैल्यू वहीं पे लेफ्ट कर देनी है। क्लियर है? एज इट इज़ इसका आप CDEF ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। एज ये सेल्फ आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, एस्टिमेट द फ्लोइंग बाय राउंड ऑफ द नियरेस्ट रुपीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स को आप ऐड कर ले, उसके बाद आप चेंज कर लें। जैसे ए पार्ट, एक पार्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको। रुपीज़ 212.86 प्लस रुपीज़ 239.73। तो आपको एस्टीमेट बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आप ऐड कर लें। जब आप ऐड करेंगे 212.86 239.73, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐड कर लें। ऐड करने से क्या बनेगा? 639 8 और 7 15 5 1 रिमाइंड 9 और 1 10 2 12, यहाँ पॉइंट रहेगा 12 1 रिमाइंड 3 1 4 और 1 5
विथ 5 हो जाएगा, 2 और 2 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास रुपीज़ में। अब इस टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, 452 रुपीज़ 59 पैसे। अब इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट किस कंडीशन में जाना है, रुपीज़ में। अब यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं 59, 50 से ग्रेटर अमाउंट है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 453 रुपीज़। अगर 50 से ग्रेटर है, मैंने अभी आपको बताया था 50 से अगर ग्रेटर अमाउंट है तो 1 ऐड करना है, और 50 से अगर स्मॉलर है तो ऐड नहीं करना है, जो वैल्यू है वो वही आंसर आ जाएगा। तो एज इट इज़ आप इसका बी सी डी ये पार्ट आपको सेल्फ कंप्लीट करना है। ऐड दिया है तो ऐड करना है, सबस्ट्रैक्ट कहा है तो सबस्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आप उसको चेंज कर लेंगे नियरेस्ट फॉर्म में। क्लियर है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेक करेंगे, एमसीक्यूज़ में आप फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, पैसे इन 7 आर इक्वल। तो 7 पैसे किसके इक्वल होंगे, 7 सॉरी पैसे इन रुपीज़ 7, तो रुपीज़ 7 रुपीज़ को पैसे में इक्वल बनाना है, तो क्या बन जाएगा 700 पैसे, क्योंकि आपको पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। तो जब 7 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 7 में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एज इट इज़ सेकेंड क्वेश्चन चेक करेंगे, सेकेंड में आप 7,250 पैसे इस इक्वल किसके होंगे, इसको रुपीज़ में चेंज कर लें, क्या बन जाएगा 72.05। अब ये ऑप्शन चेक कर ले कौन सा ऑप्शन आपके पास दिया है, बी ऑप्शन, तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आप चेक करेंगे, इन डेसिमल नोटेशन हाउ मैनी डिजिट्स आर रिटर्न इन पैसे। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू हम पैसे में लिखते हैं तो उसमें कितने डिजिट होती है, तो कितनी टू ही तो डिजिट होगी, मीन्स 2 डिजिट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन चेक करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन 1/4 ऑफ रुपीज़ 100। अब 100 रुपीज़ का 1/4 तो मल्टीप्लाई 1/4 ही तो निकालना है, तो 1/4 जब इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 25, तो 25 मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन चेक करेंगे, देयर आर ब्लैंक नोट्स ऑफ रुपीज़ 10 इन 100। तो 10 100, अब देखो सेम 100 रुपीज़ में 10 के कितने नोट होंगे, तो 10 से डिवाइड कर दें, कितने नोट्स हो जाएंगे, 10 नोट्स आएंगे, तो 10 नोट्स मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस टाइप से आप चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ करेंगे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, रमेश हैड रुपीज़ 1250, he give half amount to his sister, the amount he give to his sister। तो उसकी अपनी सिस्टर को तो सेम लिखेंगे, रमेश हैड अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 1250। अपनी सिस्टर को कितनी गिव कर रहा है, हाफ। वट अमाउंट ही गेव टू हिज सिस्टर, तो अमाउंट गिव हिज सिस्टर इज इक्वल टू अपनी सैलरी का हाफ, 1/2 ऑफ रुपीज़ 1250, तो 1/2 मल्टीप्लाई, अब इसका हाफ कर देंगे 2 से जब डिवाइड करेंगे 6 2 5, तो वैल्यू कितनी आएगी 625 रुपीज़। तो इतनी अमाउंट उसने अपनी सिस्टर को गिव कर दी, 625 रुपीज़। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे, तनु पुट ₹5 इन हिज पिगी बैग इन ईच डे, हाउ अमाउंट ही विल कलेक्ट इन 1 वीक। तो 1 डे में तो सेम इस टाइप से लिखेंगे, तनु पुट अमाउंट या पुट अमाउंट या पुट अनु पुट ईच डे इन पिग बैग
each day in Anu put each day in piggy bank. Bank is equal to ₹5. पुट अमाउंट और लिख लें यहाँ पे। अनु पुट अमाउंट ईच डे इन पिगी बैग ₹5 और तनु पुट अमाउंट 7 डेज, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज होंगे 7 डेज, इन पिगी बैग इज इक्वल टू ₹5 मल्टीप्लाई 7, तो 5 3 ज़ा 5 सॉरी 7 5 ज़ा 35, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 35। तो उसके पिगी बैग में कितना कलेक्शन होगा 35 अमाउंट्स का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे। दीक्षा हैज़ 10 coins of ₹5, 5 coin of ₹10, 4 coins of ₹2, 8 coin of ₹1, find the total amount of दीक्षा हैव। तो सेम इस टाइप से लिखेंगे टोटल अमाउंट। दीक्षा हैज़ 10 coins of या 10 coin इज इक्वल, या ऐसे मत लिखे डायरेक्ट, आप टोटल अमाउंट ही लिख लें। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे टोटल अमाउंट? ₹5 के 10 है तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस ₹5 कोइन है ₹10 के तो 5 मल्टीप्लाई 10, 4 कोइन्स है ₹2 के तो 4 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 1, इन ईच वैल्यू को ऐड कर देंगे 50 50 8 8 8 और 8 16 11, तो इतनी रुपीज़ है उनके पास टोटल है। अब देखो थ्योरी कैसे बनानी है। थ्योरी में बता रहा हूँ, आप सेल्फ बनाएंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू 10, इस टाइप से लिखेंगे ऊपर। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू 10, तो अमाउंट कितनी बनेगी यहाँ से? अब अमाउंट बनाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 मीन्स ₹50, तो ये हो गई। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कितने कॉइन्स है 10, नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स इज इक्वल टू कितने हैं 5, तो अमाउंट फिर से बनाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 मीन्स ₹50। फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 4, तो अमाउंट फिर से बनाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स ₹8। फिर से नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इज इक्वल टू 8, तो अमाउंट फिर से बनेगी 8 मल्टीप्लाई 1 मीन्स ₹8। अब टोटल अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट, इसके लिए इन तीनों वैल्यूज़ को 1 2 3 4, इन 4 की 4 वैल्यू को ऐड करेंगे, 50 + 50 + 8 + 8, ऐड करने के बाद कितना आएगा ₹160। इस टाइप से कर लें या इस टाइप से कर लें, जैसा आपको इजी लगे उस टाइप से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ 3 balls इज़ ₹300, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ball। तो इस टाइप से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 balls इज इक्वल टू ₹300। 1 ball के लिए निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ball इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट ऑफ 1 bet, कॉस्ट ऑफ 1 bet इज इक्वल टू ₹100, और कॉस्ट ऑफ कितने बैट्स के लिए निकालने हैं? कॉस्ट ऑफ 10 bets, तो 10 bets के लिए क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 मीन्स ₹1000। क्लियर है? उसके बाद हॉट क्वेश्चन चेक करेंगे। राइट द नंबर ऑफ नोट्स इज़ ₹1000, तो फर्स्ट ए पार्ट में आपको लिखना है 1000 के कितने नोट्स होंगे 1, बी में 500 के कितने नोट्स होंगे 2, सी में 100 के कितने नोट्स होंगे 10, और 50 के कितने नोट्स होंगे
भाई 50 के लिए डिवाइड कर ले, 50 के लिए कितने नोट्स आ जाएंगे 20। ई में चेक करेंगे 20 के कितने नोट्स आएंगे। तो इस टाइप से नोट्स कैसे आ रहे हैं, जो हमारे पास अमाउंट है उस अमाउंट को जितने भी नंबर्स के लिए नोट्स है उन नंबर से डिवाइड कर ले। जैसे 1000 को 1000 से डिवाइड किया कि तो कितना आया 1, 1000 को 500 से डिवाइड किया कितना आया 2, 100 से डिवाइड किया कितना आया 10, 50 से डिवाइड किया कितना आया 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा, फिर 10 से डिवाइड कर लेंगे, ऐसे 5 से, ऐसे इसी टाइप से आप FGH ये 4 की पार्ट आपको सेल्फ कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।